नमस्कार सभी को। आज हम बल के बारे में पढ़ेंगे। बल किसी वस्तु पर लगने वाले अपकर्षण या अभिकर्षण को बल कहते हैं। अपकर्षण का तात्पर्य होता है धक्का देना, अभिकर्षण का मतलब होता है खींचाव या खींचना। साधारण भाषा में किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना जो होता है वो बल कहलाता है। पहले चित्र में एक व्यक्ति जो है वो कार को धक्का दे रहा है यानी कि उसको अपकर्षित कर रहा है। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति बेल को अपनी ओर खींच रहा है यानी कि अभिकर्षित कर रहा है। तो दोनों स्थितियों में बल कार्य कर रहा है। अगर किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल एक ही दिशा में कार्य करे तो वस्तु पर लगने वाला तुल्य बल जो होगा उस पर लगने वाले सभी बलों के परिमाण के योग के बराबर होगा, यानी कि F बराबर F1 प्लस F2, जहाँ पर F क्या है, तुल्य बल है। और अगर किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो वस्तु पर लगने वाला तुल्य बल उस पर लगने वाले सभी बलों के परिमाणों के घटाव या अंतर के बराबर होगा, यानी कि F बराबर F1 माइनस F2, जहाँ पर F क्या है, तुल्य बल। इसको उदाहरण से समझते हैं। चित्र ए में दो व्यक्ति जो हैं एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, तो दोनों व्यक्तियों द्वारा वस्तु पर जो लगाया गया बल जो होगा वो जुड़ जाएगा। और दूसरी स्थिति बी में एक वस्तु पर दो व्यक्ति बल लगा रहे हैं लेकिन दोनों व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। ये व्यक्ति इस दिशा में बल लगा रहा है और ये व्यक्ति इस दिशा में बल लगा रहा है। तो वस्तु पर जो बल तुल्य बल जो होगा वो दोनों व्यक्तियों द्वारा लगाए गए बल के अंतर या घटाव के बराबर होगा। बल द्वारा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। बल लगा के हम किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर वस्तु गतिशील है तो उसको स्थिर कर सकते हैं, अगर स्थिर है तो उसको गतिशील कर सकते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। पहले उदाहरण में एक गोलकीपर जो है वो गोल को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो फुटबॉल जो होती है वो गोलकीपर के पास में बहुत तेज गति से आती है और वो गोल को बचाने के लिए फुटबॉलर क्या करता है, अपने हाथों से बल लगा के उस फुटबॉल को रोक देता है, यानी कि गतिशील फुटबॉल को स्थिर कर देता है। दूसरे चित्र में एक हॉकी का खिलाड़ी जो है वो गेंद पर प्रहार कर रहा है। एक गेंद जो है वो ग्राउंड पर स्थिर पड़ी हुई है और हॉकी का खिलाड़ी जो है वो हॉकी की स्टिक से उस पर चोट मारता है और उसको स्थिर से गतिशील कर देता है। तो इस स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तीसरे चित्र सी में एक फील्डर जो होता है वो गेंद को रोकने का प्रयास कर रहा है। बॉल जो होती है वो तेज गति से गति करती हुई फील्डर या क्षेत्ररक्षक के पास में आती है और क्षेत्ररक्षक जो होता है वो चौके को रोकने के लिए उस गतिशील गेंद को अपने हाथों से बल लगा के रोक देता है, यानी कि गतिशील गेंद को स्थिर कर देता है। तो तीनों ही परिस्थितियों में जो वस्तु है उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और जिसके लिए बल आवश्यक है। बल द्वारा वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। किसी भी वस्तु पर बल लगा के हम उसकी चाल में परिवर्तन कर सकते हैं। आपने बचपन में एक खेल खेला होगा जिसमें साइकिल का जो टायर या पहिया जो होता है उसको हम एक लोहे की छड़ या लकड़ी की छड़ से भगाने का प्रयास करते हैं। जब हम पहिए को लकड़ी से या लोहे की छड़ से धीमी गति से चोट मारते हैं तो वो धीमी गति से भागता है, लेकिन जब रेस हो रही है, कई साथियों में जब रेस हो रही होती है तो उस पहिए की चाल को बढ़ाने के लिए, उसकी गति को बढ़ाने के लिए हम उस पर जोर से प्रहार करते हैं, यानी कि जोर से बल लगाते हैं और जोर से बल लगाने से उसकी गति जो होती है वो तेज हो जाती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि बल के द्वारा वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। बल द्वारा वस्तु की गति की दिशा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। किसी भी वस्तु पर बल लगा के हम उसकी गति की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। ये गेंदबाज है जो कि गेंद को बल लगा के बल्लेबाज की तरफ फेंक रहा है और बल्लेबाज जो है वो बैट की सहायता से गेंद को चोट मारता है और उसको किसी भी दिशा में भेज देता है, यानी कि गेंद जो है जो इस दिशा में आ रही थी और बल लगाने पर वो इस दिशा में चली गई, यानी कि बल के द्वारा गेंद की दिशा में परिवर्तन हो गया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि बल लगाकर किसी भी वस्तु की गति की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन। हम कुछ वस्तुओं
को बल लगाकर उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक रबड़ को हम बल लगाकर खींचते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, वो लंबाई में खींच जाता है। हमने माताओं को आटा गूंथते हुए देखा होगा। माताएं जो होती है वो आटे को गूंथते हुए उस पर बल लगाती है जिससे आटे की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा उदाहरण है कि जब हम गुब्बारे पर बल लगाते हैं तो गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन हो जाता है, वो पिचक जाता है। तो तीनों ही परिस्थितियों में क्या होता है कि बल लगाकर हम वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो वस्तुएं बहुत अधिक दृढ़ होती है, कठोर होती है, उस पर बल लगा के उनकी आकृति में हम परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी आकृति में परिवर्तन करने के लिए हमें बहुत अधिक बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।